हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित सिंह। आज हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर सेकेंड यूनिट से मेजरमेंट पढ़ेंगे। तो यूनिट से मेजरमेंट में हमारा पहला टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो होता है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी होती है द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब द लॉज ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। ऐसे क्वांटिटी जो मेजर किए जा सके और यही क्वांटिटी लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करें। अब फिजिकल क्वांटिटी के हमारे पास दो चीज रहना जरूरी है, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू एन और एक होनी चाहिए यूनिट। अब हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, मान लें मैं ही कहीं जा रहा हूँ, मैं अमित किसी दुकान वाले के पास जा रहा हूँ, उसका नाम पप्पू है। मैं उससे कहा मुझे मैं उससे कहा चावल दे दो। पहले मैंने चावल मांगा, पप्पू कंफ्यूज, क्या मांग रहे चावल। अब चावल मांग रहा हूँ तो कितना चावल चाहिए ना, कुछ होना चाहिए, कितना 10 15 20 किलो कुछ होना चाहिए। फिर मैंने कहा 5 चावल दो, 5 राइस। फिर कंफ्यूज है, क्वेश्चन मार्क मैंने बना दिया। फिर मैंने कहा 5 किलो चावल दो, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू किलोग्राम यूनिट। मतलब क्या, फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीज जरूरी होनी चाहिए, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी होनी चाहिए यूनिट। अब आता है यूनिट क्या होता है। यूनिट क्या होता है, इट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट। अब एग्जांपल समझिए, मान लीजिए अमित मैं हूं, 4 यूनिट लंबा हूं, 4 यूनिट लंबा हूं। कोई पप्पू है, वो 2 यूनिट लंबा है। अब जब आपके पास कोई यूनिट नहीं रहेंगे, कंपेयरिंग आप किससे करेंगे, क्या कहेंगे कि 2 यूनिट, कुछ तो कहना पड़ेगा ना कि ये इससे कितना लंबा है, सेंटीमीटर मीटर कुछ तो बताना पड़ेगा ना। कैसे, हाँ जैसे आप कुछ भी हो, कोई भी बॉडी, ये मेरा हाथ मान लीजिए आधे मीटर का है। अभी आपको पता है क्योंकि आपको मीटर पता है, यूनिट है, हाँ आधे मीटर का है। अब मैं कहूँ कि किसी भी बॉडी से, मान लीजिए मार्कर है मेरा, इससे कितना लंबा है, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। मैं कह दूं 5, 5 क्या, कुछ होना चाहिए, 5 मीटर सेंटीमीटर, जिससे हमें पता लग सके, उसे कहते हैं यूनिट। मैं सलोमी सिंह, आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स की चैप्टर नंबर सेकेंड यूनिट से मेजरमेंट पढ़ेंगे और ये हमारा लेक्चर सेकेंड। और लेक्चर सेकेंड में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। पहले पढ़ेंगे यूनिट, हमने वहां तक पढ़ लिया, तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट हमें पढ़नी है कि जो हम यूनिट बनाते हैं वो भी किसी बेसिस पे होनी चाहिए ना। जैसे फर्स्ट है मस्ट हैव प्रैक्टिकल साइज एंड सुटेबल साइज, या हम कर दें मस्ट हैव प्रैक्टिकल साइज और सुटेबल साइज। मतलब जो हमने यूनिट बनाए वो कोई प्रैक्टिकल साइज, कुछ काम आ सके यूज, ये नहीं कि जैसे 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम 4 किलोग्राम 500 ग्राम। आप ज्यादातर यही सब्जी लेने जाते तो दिखता है, ये क्या प्रैक्टिकल साइज, मतलब आप कभी 251 ग्राम ये नहीं देखते ना, तो ये सब क्या है 250 ग्राम आप देखें, 251 नहीं देखे, मतलब ज्यादातर चीजों में यूज आ सके। दूसरा इजिली रिप्रोड्यूसिबल, मतलब जैसे आपने 5 किलोग्राम कोई बना लिया ऑब्जेक्ट, 5 किलोग्राम नापने के लिए, मेजर करने के लिए, वही चीज आप दूसरे देश में, कोई दूसरे देश का आदमी कुछ बना रहा है तो वो भी 5 किलोग्राम का बना ली, ये नहीं कि जो तुम बना ली वो ना बना पाए, दोनों का सेम होना चाहिए, जो तुम्हारा 5 किलोग्राम उसका 5 किलोग्राम होना चाहिए। तो मतलब ये इजिली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। और तीसरा शुड नॉट चेंज विद टाइम, समय के साथ चेंज ना हो। 5 किलोग्राम कोई बॉडी रख दीजिए जो मेजर करता हो, एक साल बाद देखिए तो 10 किलोग्राम का हो गया, ऐसा कुछ ना हो। चौथा मस्ट नॉट चेंज अंडर फिजिकल कंडीशन, मान लीजिए आप देखें 5 किलोग्राम 1 किलोग्राम कोई मेजर करने वाले कोई ऑब्जेक्ट बॉडी रहती है, उसमें जैसे जंक पड़ जाए, जंक लगने से क्या हुआ, वो 5 किलोग्राम से 5.002 ऐसा, या 5.12 ऐसा कुछ नहीं, वो जैसा है उसी का। हाँ पता है अप्रॉक्स नहीं हो सकता, फिर भी अप्रॉक्स मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं, तो उससे मिलता जुलता कुछ तो होना चाहिए ना। ये नहीं कि 1 किलो बढ़ जाए, जंग लग जाए 1 किलो बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब फोर्थ ये भी कंडीशन होना चाहिए कि मस्ट नॉट चेंज अंडर फिजिकल कंडीशन। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होती है डायरेक्ट क्वांटिटी और एक होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी एस दोज क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करें। जैसे ये मार्कर है, इसकी लेंथ क्या इसके मास पे डिपेंड करेगी, आप कहोगे नहीं, तो ये फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी में जैसे बनाते हैं, जैसे लेंथ उसकी यूनिट होती है मीटर, सिंबल हम स्मॉल में लेते हैं। मास यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी। टाइम यूनिट सेकेंड, सिंबल एस स्मॉल एस। टेम्परेचर यूनिट केल्विन, सिंबल के। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट एम्पियर, सिंबल ए।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट कैंडेला, सिंबल CD, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट मोल, सिंबल MOL। डिराइव्ड क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसे क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बने हुए हैं। जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वॉल्यूम, मीटर क्यूब ये इसकी यूनिट होती है। अब देखिए कैसे फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है। हम जानते हैं फॉर्मूला इसका लेंथ गुणे ब्रेथ गुणे हाउस। लेंथ ये होती है, जो ब्रेथ होता है वो भी तो देखिए, ये भी तो कोई डिस्टेंस है, ये भी तो मीटर ही है। ये लेंथ जब मीटर में लेंगे आप तो ये भी तो मीटर है, हाइट भी तो मीटर में होगी। तो लेंथ गुणे ब्रेथ गुणे हाइट, लेंथ जैसे कोई आप डिस्टेंस है, लेंथ डिस्टेंस है तो उसकी ब्रेथ जो होगी वो भी डिस्टेंस ही है ना, ये डिस्टेंस ही तो है। हाँ, ये लेंथ, ये देखिए लेंथ है, तो ये ब्रेथ जो है ये भी तो डिस्टेंस है, इसको भी तो इसे मान लीजिए आप स्केल से मान रहे हैं ये 20 सेंटीमीटर, तो ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर होगा, तो ये ब्रेथ होगा, ये भी तो कुछ सेंटीमीटर या मीटर में नाप रहे हैं। तो यहाँ पे मीटर है, मीटर मल्टीपल मीटर मल्टीपल मीटर, मीटर क्यूब। देखिए तीन मतलब एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी है लेकिन वो 3 बार आया है। तो ये क्या लिखा है, दोज क्वांटिटी विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी से ही तो बन रहा है वैल्यू। अब एरिया देखिए, लेंथ गुणे ब्रेथ, लेंथ भी मीटर, ब्रेथ भी तो कोई मीटर में नाप हो गया, तो मीटर मल्टीपल मीटर, मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी देखिए आप, वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल और फाइनल टू इनिशियल पोजीशन। डिस्टेंस नाप रहे हैं, शॉर्टेस्ट, ये कोई डिस्टेंस मान लीजिए, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस नाप लीजिए। हाँ, ये डिस्टेंस है तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो भी तो हम मीटर में नापेंगे, और टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकेंड होती है, मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए, मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बन रही है डिराइव्ड क्वांटिटी। तीसरी क्वांटिटी हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, उसमें दो होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल, या हम इसे एंगल इसे बुला सकते हैं, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। पहला प्लेन एंगल समझेंगे, दो लाइन, जैसे दो लाइन ये है, जैसे कोई एक लाइन इधर से आ रही, एक लाइन इधर से आ रही, इसके बीच में ये देखिए दो लाइन आ रही, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है यही है एंगल। या हम दो लाइन के बीच में या दो प्लेन के बीच में, दो प्लेन जैसे यही प्लेन मान लीजिए, ये दो प्लेन है, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम कहेंगे प्लेन एंगल, या सिर्फ हम एंगल कर सकते हैं। इसकी यूनिट होती है रेडियन, सिंबल हम कहते हैं RAD। दूसरा होता है सॉलिड एंगल, मान लीजिए कोई कोन है आपके पास, ये कोन है, कोन, अब कोन में कोन ऐसी यही होती है ना सिर्फ इसकी। अब देखिए ये जो एंगल है ये वाला, ये वाला इस तरह का, जो एंगल 3D में हो, एंगल इन 3D, वो सब सॉलिड है। जैसे एंगल इन 3D ये नहीं, ये सीधा नहीं, ये वाला एंगल जैसे ये आ रहा है, ये देखिए, ये कोण मान लीजिए कोण बन रहा है। अब ये वाला एंगल, ये वाला, ये देखिए, ये हम बनाए, ये देखिए, ये कहेंगे सही, ये नहीं, सीधा नहीं, से नहीं, इसकी यूनिट होगी स्टेरेडियन और सिंबल होगा ST।